हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सल्फर के कुछ एलोट्रोप्स और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में अध्ययन किए हुए थे और मैंने कहा था कि इसके अगले वीडियो में इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से का पहला क्वेश्चन क्या है कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कि सल्फर का कौन सा रूप दिखाता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब समझते हैं कि कोई भी तत्व, एन एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है यदि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना आवश्यक है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वह पैरामैग्नेटिक ना होकर डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो यह ध्यान रखना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि सल्फर का किस रूप में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जिस रूप में सल्फर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह उस रूप में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो देखते हैं इसका आंसर कि इन वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल विच हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि इन वेपर अवस्था में सल्फर जो है सो S2 मॉलिक्यूल के रूप में विद्यमान रहता है जिसके पास 2 ठो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। किस अवस्था में? वेपर अवस्था में। कहाँ रहता है यह दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो यह रहता है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स में। यह नाम हम लोग 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सुने हुए हैं कि हम लोग ऑर्बिटल 3 तरह से वहां पर देखे हुए थे, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक देखे हुए थे नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल, तो वहां पर हम लोगों जो 3 ऑर्बिटल्स का नाम सुना हुआ था, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसी में से एक है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। और यहाँ पर स्टार का मतलब है आपका क्या? तो एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? तो जब कोई एलिमेंट सामान्य अवस्था में मौजूद है, अगर हम लोग बाहर से उसको हीट करते हैं या तो लाइट उसको प्रदान करते हैं तो वह क्या करता है? अपना उस लाइट से, उस हीट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर अपना अवस्था को छोड़कर जो है सो दूसरी अवस्था में चल जाता है, हाई एनर्जी वाला स्टेट में चल जाता है, क्योंकि एनर्जी पहले जितना था और एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी बढ़ गया और एनर्जी बढ़ने के बाद जो है सो जिस स्टेट में गया उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, और स्टार के द्वारा हम लोग दिखाते हैं एक्साइटेड स्टेट को। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। लाइक O2, ऑक्सीजन में भी इसी तरह होता है एंड हेंस इस तरह से एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इस तरह से रखता है। सिंपल वे में समझना है कि क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर सिंपल वे में यह ध्यान रखना है कि चूंकि सल्फर जो है सो वेपर अवस्था में H2 मॉलिक्यूल के रूप में होता है और उसमें 2 ठो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जो है सो सल्फर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। यही इसका आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू, जब SO2 को पास कराया जाएगा एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 साल्ट। Fe3 साल्ट करने का मतलब आयरन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला साल्ट। तो पूछ रहा है कि क्या होगा यदि हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को एक आयरन के साल्ट के साथ पास कराएं जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो यह जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। और किस केमिकल प्रॉपर्टी में? तो रिड्यूसिंग एजेंट वाला में, कि सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसका आंसर भी बताएं कि क्यों? क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड को मॉइस्चर मिलता है, यानी वाटर मिलता है, नमी मिलता है, तो उसके साथ अभिक्रिया करके नेसेंट हाइड्रोजन देता है और वही नेसेंट हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूस करने का मतलब क्या है? तो रिड्यूस करने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाना। जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जब Fe3+ सॉल्ट से पास करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटाता है, मतलब +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका आंसर है कि क्या होगा। तो जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को Fe3+ सॉल्ट से पास कराएंगे तो Fe कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 वाला सॉल्ट में, और इसका अभिक्रिया हम लोग लिख भी चुके हैं, जो केमिकल रिएक्शन है इसका, उसी को यहाँ पर दिखाते हैं जो प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि Fe2SO4 का होल 3
फेरिक सल्फेट बोलते हैं इसको, जहाँ पर Fe में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद कि जब इसको SO2 से पास कराते हैं नमी की उपस्थिति में, नमी होना उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि नमी अगर नहीं होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को एक्वस यानी H2O एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3+ साल्ट यानी कि फेरिक सल्फेट से पास कराते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है अभिक्रिया में, तो पास कराते तो क्या होता था, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करता है और कंपाउंड बनाता है FeSO4, जिसमें Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 यानी आयरन सल्फेट प्लस H2SO4। तो इसी रिएक्शन को उस क्वेश्चन का आंसर में लिख देना है कि Fe2SO4 का होल 3 प्लस SO2 प्लस 2H2O आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है 2FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस H2SO4। यह था इसका करेक्ट आंसर।